दीदी दादियाँ और अपने साकार रूप में भी बाबा मम्मा से पालना ली है, अंग संग काफी समय व्यतीत किया है। तो हम सभी की दिली इच्छा है कि आपके माध्यम से हम उन अनुभवों को सुने और सुन करके उसी दृश्य को सामने लाकर हम अनुभव करेंगे कि किस तरह से आपने बाबा की साकार मम्मा की पालना को प्राप्त किया और किस तरह से पुरुषार्थ करके आपने भी अपनी स्थिति को इतना ऊंच बनाया। तो हम ब्राह्मण बच्चे भी अपने तीव्र पुरुषार्थ के आधार से हम कैसे उस मंजिल तक पहुंच सकेंगे, हमारे अंदर उमंग उत्साह बना रहेगा। तो इस विषय में भी हम मार्गदर्शन पाना चाहते हैं। तो आज आपने हम सभी को अपना विशेष समय दिया, व्यस्तता भरे जीवन के अंदर भी आपने हम सबको कुछ योग्य समझकर या आवश्यकता समझकर जो हमें समय प्रदान किया है, तो उसके लिए सभी भाई बहनों की तरफ से और मेरे व्यक्तिगत रूप से भी विशेष बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मम्मा का डे कल है और मम्मा में जैसे सर्व देवियों का गुण समाया हुआ, इसी प्रकार से आपके अंदर भी सभी देवियों के दैवी गुण समाये हुए हैं, शक्तियाँ समाई हुई हैं। और जो तो आपने शिव बाबा के द्वारा जो सर्व शक्ति सर्व गुण प्राप्त किए हैं, तो उससे भी आप हम सबको अवगत कराएंगे। तो पुनः आपका स्वागत करते हुए स्वागत है। ओम शांति, ओम शांति। सुनाई दे रही है आवाज? सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है? हाँ, दे रही है। बहुत अच्छी तरह से। हाँ, बहुत अच्छी तरह से सुनाई दे रही है। 14 के नहीं। आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है दीदी जी। पूछ लीजिए। नीलम बहन से तो हमारा बहुत पुराना संबंध है। बहुत बरस पहले हम लोग इकट्ठे रहे हैं। और सेवा में सदा सहयोगी रहे हैं। नीलम बहन तो जब कहे हम हाजिर हैं। ठीक है नीलम बहन, ठीक है। बाकी मम्मा की याद इस समय चारों तरफ ऐसे लहर फैली हुई है जैसे कि मम्मा यहाँ हाजिर है। मम्मा के वरदानी हाथ हमारे सिर पर हैं। मम्मा की से जब पहली बार हमारी मुलाकात हुई, मुझे याद आता है कि मैं माउंट आबू गई 53 में, जब मेरी उम्र 6 वर्ष की थी। पांडव भवन नहीं था, कोटा हाउस में। और पहली बार बाबा मम्मा के इतने आकर्षण में रहे। पहली बार हम गए और 2 महीना से ज्यादा रहे।
लगता था कि यहीं रहने वाले हैं। ऐसा मम्मा और बाबा के मीठी पालना, मीठी शक्तियां प्राप्त होती रही। मुझे याद आता है पहला दिन जब हम मम्मा से मिली तो मैं पहले मम्मा की गोद में गई। मम्मा ने बहुत वरदान दिए। ऐसा मम्मा को लगा जैसे ये बच्ची यज्ञ से ही गई है और फिर जल्दी यज्ञ में लौट के आई है। इस प्रकार से मीठी मम्मा ने, और फिर गीत बजा, चलो चले माँ, ये रास का गीत है। मैंने मम्मा को उठाया और मम्मा उठी और इस पूरे गीत पर मैंने मम्मा के साथ रास किया कोटा हाउस में, जब मेरी उम्र 6 वर्ष की थी। इस प्रकार से पहला मिलन हुआ। फिर मैं बाबा से मिली, बाबा की गोद में गई। बाबा ने भी ऐसा ही वरदान दिया, जैसे कि बहुत पहचानी हुई बच्ची है। इस प्रकार से मीठे बाबा ने जब इतने वरदानों से भरपूर कर दिया, बाबा ने और मम्मा ने, आवाज नहीं आ रही है, जा रही है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रोज आना मुरली के बाद बाबा बच्चों को घुमाने के लिए ले जाते थे अलग अलग पहाड़ियों पर। उस 2 महीने में आबू की सब पहाड़ियों पर हम बाबा के साथ चढ़े। मम्मा भी साथ साथ चलती थी, बाबा भी चलते थे, और हम तो छोटे थे इसलिए हम दौड़ते थे। तब बाबा के हाथ पकड़ करके आगे आगे चलते थे। और जब बाबा पहाड़ियों पर ले जाते तो वहां पर मम्मा बाबा बच्चों को कहते, बच्चे ये आकाश के बेहद में बैठे हैं, अभी आकाश के नीचे बैठे हैं, अब इसलिए आकाश से पार जाना बहुत सहज है, इसलिए अभी यहाँ पार जाओ। इस प्रकार से बेहद में बिठाकर बेहद से पार परम धाम की यात्रा बाबा कराते। और मैं मम्मा को देखती कि मम्मा वहां तुलसी के पत्ते तोड़कर और सब बच्चों को खिलाती। इस प्रकार से मीठी मम्मा की मीठी पालना मिलती रही। मम्मा के अंदर इतनी मधुरता, इतनी सरलता, इतनी मिठास, इतना प्यार भरा हुआ। हमने देखा इतने बच्चों को संभाल रही है, सबके संस्कार अलग अलग हैं। कभी मम्मा ने किसी को आंख नहीं दिखाई, कभी किसी को डांट नहीं लगाई। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी मम्मा ने सबको बहुत प्यार दिया। प्यार देकर पावन बनाया, प्यार दे देकर गुणवान बनाया। किसी से भी कभी निराश नहीं हुए कि ये सुधरने वाला नहीं है, ये बनने वाला नहीं है, ये सीखने वाला नहीं है। ऐसी नेगेटिव बातें थी ही नहीं। मम्मा का कहना था, ये बच्चे कल्प पहले भी बाबा के थे, आज भी बने हैं, कल्प बाद फिर बनेंगे, ये सब चुने हुए रतन हैं। इस प्रकार से मीठी मम्मा की मीठी पालना मिली। और फिर मम्मा का दिल्ली में आना हुआ। दिल्ली में मम्मा का आना हुआ। मम्मा जिस भवन में रही उसी भवन में हम भी तब तक रहे जब तक मम्मा रही। इसलिए सुबह से रात्रि तक मम्मा के साथ 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 चलने का, मम्मा के साथ साथ बार बार मिलने का सौभाग्य मिलता रहा।
और हमने क्या देखा मम्मा में? हमने देखा मम्मा का संपूर्ण रूप। दादियों ने भी अपने अनुभव सुनाए। जब से मम्मा आई, मम्मा में संपूर्णता देखी, हर गुणों की में संपूर्ण। ऐसा नहीं लगा किसी चीज को धारण करने के लिए मम्मा पुरुषार्थ कर रही है, किसी स्वभाव को बदलने के लिए पुरुषार्थ कर रही है, ऐसा नहीं दिखाई दिया। हर गुण, हर विशेषता में संपूर्णता देखी। मम्मा में सरलता, धैर्यता, मधुरता, पूरा निरअहंकारी, हर बच्चे को प्यार करने वाली, चाहे वो कितना लायक है या कुछ कमियों वाला भी है। कमियों वालों को भी इतना मम्मा ने प्यार किया है कि उस प्यार से बच्चों ने अपने में परिवर्तन लाया, प्यार से आगे बढ़े। मम्मा के, बाबा के प्यार से निर्विघ्न रहे। उस प्यार ने सदा संतुष्ट रहना सिखाया। मम्मा ने सदा जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा कहा। एक बार एक ग्रुप को बाबा विदाई दे रहे थे। बाबा पांडव भवन में विदाई देने के लिए पांडव भवन से बाहर पेड़ तक जाते थे, और वहां पर पहुंचकर जब और आगे पैदल जाते थे, चढ़ाई चढ़ते थे, बाबा तब तक खड़े होकर के हाथ हिलाते थे। मुझे याद है, मैं छोटी सी उम्र में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे थोड़ा दमा हो गया था, और मैं आबू में आई। और आबू में उस समय रहने की व्यवस्था नहीं थी पांडव भवन में। अभी सिर्फ जहाँ बाबा का कमरा है उसके आसपास की ही थोड़ी सी जगह थी। सब लोग वहां पट में ही सोते थे। लेकिन बाबा ने मुझे बेड दिया। बाबा के गद्दी के पीछे दरवाजा था, जहाँ से बाबा आते जाते थे। वहां बाबा ने दरवाजे के पास ही बेड पर मुझे जगह दी। कहा ये बच्ची यहाँ सोएगी। और मम्मा को कहा, मम्मा आप जब आना तब इसको बहुत प्यार करना, बाबा जब आएंगे तब भी इसको बहुत प्यार करेंगे, बस ये ठीक हो जाएगी। तो मैं देखती थी, जैसे ही मम्मा आती मैं उठकर खड़ी हो जाती, मम्मा गले लगाती, बहुत सिर पे हाथ फेरती, बहुत प्यार करती। और जब बाबा आते मैं फिर उठ के खड़ी हो जाती, फिर बाबा गले लगाते, बहुत प्यार करते। और बाबा ने क्या कहा था, मम्मा इसको इतना प्यार करना है, आते जाते, आते भी और जाते हुए भी इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। और मेरी तबीयत ठीक हो गई। और मुझे याद आता है, सारा ग्रुप जो साथ में गया था वो जा रहे थे दिलवाड़ा मंदिर देखने के लिए। उसी ग्रुप की लाइन में मैं भी खड़ी थी। जैसे ही बाबा एक एक बच्चे को कोई फल दे रहे थे, जब मेरा नंबर आया, बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर उस लाइन से बाहर निकाल दिया। कहा बच्ची ये सब पैदल जा रहे हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम पैदल नहीं जाना, बाबा तुमको गाड़ी से भेजेंगे। और मैं वहां से बाहर निकल आई। मैंने देखा मेरी उम्र इतनी कम थी, लेकिन बाबा की नजर, मम्मा की नजर बहुत मीठी थी, इतनी पहचान वाली नजर थी। और बाबा ने सफेद सफेद फ्रॉक सिलाई करा के मुझे पहनाया। मम्मा भी फ्रॉक पहनती थी, वो भी फ्रॉक छोटा करके मुझे पहनाया। और उस सफेद वस्त्र में इतनी पावर थी, बाबा और मम्मा की दृष्टि में इतनी पावर थी। ये बच्चे मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, बस बाबा के हो गए। वो नशा चढ़ गया, हम बाबा के हैं, हम बाबा के हैं, ऐसा नशा चढ़ गया। और जब हम वहां से लौट करके आए, हमने कभी भी रंगीन कपड़ा नहीं पहना,
मैं फ्रॉक पहनती थी तब तो भी सफेद ही पहनती रही, रंगीन नहीं पहना। एक नशा था। मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं बाबा की हूँ, मुझे बाबा के आज्ञा पर चलना है, मुझे मम्मा के मीठे प्यार भरी शिक्षाएं जो दी है उस पर चलना है, पूरा चलना है। इस प्रकार से मम्मा की मीठी पालना मिली। मुझे याद आता है मम्मा अमृतसर में आई थी, तो मम्मा को मैंने एक कविता सुनाई थी। मैं वो कविता आपको सुना रही हूँ। मम्मा को सुनाया था, मम्मा दिल में हमने ठान लिया है, मम्मा दिल में हमने ठान लिया है, सतयुग हम ही बना देंगे। नन्हे मुन्ने बच्चे मिलकर कलयुग को पलटा देंगे। मम्मा लाल तेरे हम सारे हैं और लड़ने को तैयार खड़े, विकारों से जंग हमारी, मरने को तैयार खड़े। सेना हम, सेनानी आप हो, घबराने का काम नहीं। हम हैं बच्चे छोटे छोटे, लोक लाज का नाम नहीं। थक जाएं भल गोप गोपियां, ग्वाले वीर सियाने हैं। जिसने आना आए सामने, सीने हमने ताने हैं। कल्प कल्प का पाठ पुराना, फिर से वही बजाना है। कल्प पूर्व की नई दुनिया को फिर से हमने लाना है। एक एक गुण धारण करके मम्मा के गले में आएंगे। 108 की माला हमारी विजयी वत्स कहलाएंगे। देश विदेश में चल निकलेंगे, झंडा यही फहरा देंगे। मान ना मान ये मर्जी उनकी, हम पैगाम सुना देंगे। तो छोटी उम्र होते हुए भी इतना दृढ़ संकल्प मम्मा ने भरा। मम्मा ने वो शक्तियां दी कि जो काम बड़े नहीं कर सकते वो काम बच्चे करके दिखाएंगे। तो इस प्रकार से निरंतर याद, निरंतर उत्साह, निरंतर उमंग में रहने की धारणा मम्मा ने कराई। खुश रहना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है सदा खुश रहना। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी बातें आ जाएं, वो तो आएंगी। समय बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन हमारी स्थिति एक रस रहे। मम्मा को क्या देखा? जब से बाबा के पास आई, मम्मा को एक रस देखा। जो बाबा ने कहा वो किया। एक बार की बात याद है, एक पार्टी विदाई ले रही थी। उनको बाबा विदाई देने के समय बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा बाबा चाहते थे इस बच्चों को हलवा खिला के भेजना, तो मम्मा अभी इनको हलवा बना के खिलाएगी? जी बाबा। मम्मा खुद किचन में गई, मम्मा ने जाके हलवा बनाया। तब तक बच्चों की बस का टाइम था, बच्चे बस स्टैंड चले गए थे पैदल। जो हलवा बन गया, बाबा ने उनको बच्चों को भेजा, उन्होंने बस में बैठ के हलवा खाया। मम्मा को कहा तो मम्मा ने खुद जाके हलवा बनाया। ये हमने देखा, जो कहा बाबा ने, जैसे कहा वैसे ही करना है। श्रीमत पर इस प्रकार से चलना है। किसने सिखाया? फॉलो फादर करना किसने सिखाया? बाबा की श्रीमत की, हर श्रीमत का पालन करना है, मम्मा ने सिखाया। क्योंकि मम्मा ने ये भी बताया, कभी भी ये नहीं समझना कि बाबा ने ये काम करने के लिए मुझे कहा है, लेकिन मैंने तो कभी किया नहीं है, मुझे तो करना आता नहीं है। याद रखना, जो बाबा डायरेक्शन दे रहा है वो कार्य को करने की शक्ति भी देगा।
कैसे कार्य करें, किसी को भेज देगा प्रेरणा करने वाले को। इस प्रकार से मीठी मम्मा ने हर कार्य प्रैक्टिकल करके दिखाया। जीवन के अंदर प्रैक्टिकल वो विशेषताएं भर करके दिखाई। हमने देखा मम्मा रात्रि 2 बजे से योग में बैठती थी, बेड छोड़ देती थी, चेयर पर बैठती थी, और कभी ऐसा नहीं देखा कि मम्मा योग में बैठी है और मम्मा को नींद आ रही है, मम्मा को झुटका आ रहा है। आजकल देखते हैं योग में बैठते हैं तो नींद आने लगती है। मम्मा को देखा बहुत फ्रेश, 2 बजे से बैठ करके विचार सागर मंथन करते, इतना बाबा को याद करते, इतनी अपने अंदर पावर भर ली। वो पावर बच्चों को बांटती रही, वो पावर देकर बच्चों को लायक बनाया। बच्चों को भी सदा संतुष्ट रहना सिखाया। हर कदम श्रीमत पर चलना है, क्योंकि बाबा आया है पावन बनाने, उनकी हर आज्ञा का पालन करना है। तो इस प्रकार से मीठी मम्मा की मीठी शिक्षाएं याद रही, और इस प्रकार से मम्मा के अंदर जो संपूर्णता थी, मम्मा ने संपूर्णता का आह्वान किया था। मम्मा को मालूम था कि भविष्य में जाकर श्री लक्ष्मी बनने वाली है। वो संपूर्णता का आह्वान किया था, तो मम्मा के अंदर हर एक ने संपूर्णता का दर्शन किया। जैसे संपूर्ण रूप लेकर के नीचे उतरी है, इस प्रकार से मीठी मम्मा की इतनी मीठी पालना मिलती रही। आज भी याद आता है और ऐसे लगता है जैसे मम्मा का हाथ सिर पर है, मम्मा हम बच्चों के बीच है। बाबा कोई कार्य आरंभ कराते हैं, मम्मा कार्य को पूरा करा देती है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की शिक्षाएं मिलती रही। बाबा ने मुझे एक बार जब बाबा की मुरली चल रही थी, मुरली पूरी होने के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा और कहा, बच्ची आज जो मुरली चली है इसको भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। उसके पहले मैंने कभी अपने हाथ से कोई लेख लिखा नहीं था। उस समय मेरी उम्र लगभग 16 वर्ष की होगी, और मैंने बड़े पेज उठाए और बाला भाषण की भूमिका बनाते हुए मैं बाबा की मुरली की सारी पॉइंट्स उसमें लिखी और 10 बजे बाबा के कमरे में पहुंच गई। बाबा ने देखा, पूछा, बच्ची लिख कर आई है? जी बाबा। बाबा ने गद्दी पे अपने पास बिठाया और कहा, पढ़कर सुनाओ। जब मैं पढ़कर सुनाने लगी तो मैंने कैसा लिखा है, बाबा ध्यान से देख रहे थे। बीच में बाबा ने पूछा, किसी से पूछकर लिखा है? मैं कहा, नहीं, मैं अकेले बैठकर लिखा है। अच्छा लिखा है। फिर जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे पढ़ने का जो ढंग था, बोलने का ढंग था, उसके भी बाबा महिमा कर रहे थे, बच्ची अच्छा बोलती है। तो इस प्रकार से मैंने देखा बाबा कि हम स्टूडेंट हैं, हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, लेकिन बाबा चाहता है कि हम टीचर बन जाएं, टीचर बनकर पढ़ें भी और पढ़ाएं भी, अथक होकर सेवा करें। बाबा ने मेरा लिखा हुआ अपने पास रख लिया और फिर दूसरे दिन बाबा की मुरली चली। विषय एक ही था, रक्षाबंधन पर। रक्षाबंधन पर मुरली चली। दूसरे दिन भी मुरली चलने के बाद
बाबा ने मेरी ओर देखा और फिर कहा, बच्ची आज जो मुरली चली है इसको भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। मैंने फिर उसको भाषण की तरह लिखा, दूसरे दिन की पॉइंट्स को, और मैं 10 बजे बाबा के कमरे में पहुंच गई। बाबा ने अपने सामने बिठाया और कहा, बच्ची पढ़कर सुनाओ। मैंने पढ़कर सुनाया। बाबा के मीठे मीठे वरदान सुनते सुनते बाबा देते गए, और उसके बाद बाबा ने कहा, कल और आज का दोनों दिन का इकट्ठा पढ़ के सुनाओ। फिर मैंने दोनों दिन का इकट्ठा पढ़ के सुनाया। देखा बाबा ने कितना टाइम दिया सिखाने का टाइम दिया। फिर बाबा ने कहा, बच्ची आज रात्रि क्लास में तुम ये भाषण करना, बाबा आकर सुनेंगे। मुझे याद आता है हिस्ट्री हॉल में मैंने ये भाषण किया और बाबा ने पैसेज में चक्कर लगाते सुना, और फिर बाबा हॉल में आए और बहुत वरदानों से भरपूर कर दिया। बाबा ने मुझे कहा था, किसी समय बाबा के कमरे में आ सकती हो, कोई रोकेगा नहीं। तो एक दिन बाबा झोंपड़ी के बाहर बैठे थे और मैं वहां पहुंच गई, और हमारे जाने के बाद बाबा ने चंद्रहास भाई को बुलाया और उसको कहा, बच्चे फोटो खींचो, ये मौसमी आनी चाहिए फोटो में, क्योंकि बाबा जहां बैठे थे ऊपर मौसमी का पेड़ था, उसके नीचे बैठे थे और हम भी बाबा की कुर्सी के पीछे खड़े थे। बाबा ने फोटो खिंचवाया। फिर बाबा कुर्सी से उठे और एक पेड़ के नीचे खड़े हुए, कहा, विनू के साथ फोटो खींचो। तो हमने देखा कि बाबा खुद बुला के फोटो खिंचवाया। उसके बाद बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची बॉम्बे देखी है? मैं कहा नहीं। जाओ बॉम्बे घूम कर आओ, बाबा लिख देगा, तुमको खूब घुमाएंगे। मेरा संस्कार कैसा था? ज्ञान और योग में इंटरेस्ट, घूमने का कोई इंटरेस्ट नहीं। कभी कहीं घूमने नहीं गए थे, लेकिन बाबा के कहने में कोई राज होगा? देख लो दुनिया कैसी है, इसमें भी कोई राज होगा? सुबह दूसरे दिन सवेरे बाबा ने मुझे बॉम्बे भेज दिया। मैं बॉम्बे पहुंच गई। दादी, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी बॉम्बे में थी। हर रोज कहीं ना कहीं मुझे क्लास कराने भेजती थी और कहती थी, जो भाषण बाबा ने सिखाया है वही भाषण करना वहां जाकर। हर जगह जाती थी तो दादी याद दिला देती थी। और इस प्रकार से, और जिसके साथ भेजती थी उनको कहती थी, उसके पास में ये जगह इसको घुमा के आना। इस तरह से दादी ने पूरा बॉम्बे मुझे घुमाया। फिर मैं पूना गई जानकी दादी के पास। मैंने देखा रात्रि 2 बजे, मुझे पता था कि दादी रात को 2 बजे योग करती है, तो मेरा ध्यान रहा ऐसा ना हो कि दादी उठकर जाए योग करे और मैं सोई रहूं। मैं दादी के कमरे में सोई थी। 2 बजे मेरी नींद खुली, मैंने देखा दादी बेड पर नहीं थी। मैं उठकर सारा सेंटर घूम लिया। मुझे कहीं लाइट जलती हुई नहीं दिखाई दी। मुझे पता नहीं लगा कि दादी कहाँ है। अमृत वेले योग के बाद जब दादी कमरे में आई, मैंने दादी से पूछा, दादी 2 बजे आप कहाँ थे? क्योंकि मैं सारा सेंटर पर घूम लिया, कहीं लाइट नहीं जल रही थी। दादी ने बहुत अच्छी बात कही। दादी ने कहा, मैं बाबा की याद में परम धाम में बैठी थी। परम धाम में तो अखंड ज्योति है, लाइट ही लाइट है।
मैं उस लाइट में बाबा के पास बैठी हूँ, मुझे यहाँ लाइट की जरूरत क्या थी? रात 2 बजे लाइट जलाएं, औरों का भी ध्यान जाएगा, क्या हुआ है 2 बजे लाइट जल रही है। बहुत अच्छा लगा। का सूक्ष्म वतन में भी लाइट ही लाइट है, बाबा बैठा है। इस प्रकार से जहां हम बाबा को याद कर रहे हैं, वो स्थान भी दादी देख रही है, उसकी लाइट भी देख रही है, उसकी लाइट में भी वो आनंद आ रहा है, वो शक्ति मिल रही है। वो कमाल का दृश्य। मैंने दादी से पूछा, दादी आप 2 बजे से योग करते हैं, 5 बजे तक मनन चिंतन करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, हमारा तो मंथन नहीं चलता है, हम तो थोड़ी देर सोचते हैं, खत्म हो जाता है। दादी ने कहा, मैंने कहा मैं चाहती हूं मैं 2-3 घंटे मनन करूं, चिंतन करूं, मेरे को शौक है मनन करने का, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिलती है। दादी ने मेरे से पूछा, आप औरों को कोर्स कराती हैं? मैं कहा हाँ जी कराते हैं। फिर दादी ने कहा, अपने को कभी कोर्स कराया है? मैंने कहा नहीं। कहा अपने को कोर्स कराओ। जब दूसरे को कोर्स कराती है 1-1.25 घंटा लग जाता है, जब अपने को कोर्स कराना, देखना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। खत्म होने नहीं देना। छोटे छोटे एग्जाम्पल जितना आप औरों को समझाते हैं, वो सारे एग्जाम्पल अपने को भी सुनाना, पूरा विस्तार से अपने को समझाना, जैसे नए व्यक्ति को समझा रहे हैं इतना विस्तार से समझाना। और अगर जल्दी खत्म हो जाए तो प्रश्न पूछना, फिर जवाब देना, फिर प्रश्न पूछना, फिर जवाब देना, मतलब 1 घंटे तक पूरा ले जाना। अब मैंने कोर्स कराना अपने को शुरू किया, पूरे विस्तार के साथ कोर्स कराया, पूरे विस्तार के साथ कोर्स कराया। उसके बाद जब घड़ी में टाइम देखा तो आधा घंटा बीता था। फिर मैंने अपने आप से प्रश्न किया कि आधे घंटे से मैं अच्छी तरह से स्पष्ट कर चुकी हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्म अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? ये शरीर अलग है, मैं अलग हूं, इसका अनुभव होना चाहिए। इसके बाद अपने आप को समझाना शुरू किया, कई एग्जाम्पल देते हुए, आत्मा शरीर छोड़ देती है तो शरीर की क्या स्थिति है, उस समय आत्मा की क्या स्थिति है। ऐसे समझाते समझाते जब और आधा घंटा बीता, मुझे ऐसा लगा मैं वाणी से पार, मैं परम धाम में बैठी हूं, मेरी चारों तरफ लाल लाइट है और मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, परम धाम में बैठी हूं और अनेक शक्तियां मेरे अंदर बरस रही है, आ रही है। इस प्रकार से इस 7 दिन के कोर्स ने 1 घंटे से ज्यादा चिंतन करने की प्रेरणा दी, विधि सिखाई। बाबा रोज कहते हैं बच्चे तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, लेकिन बच्चे स्वदर्शन चक्र नहीं चलाते। जब अपने आप को कोर्स कराया, सृष्टि चक्र समझाया, कल्प वृक्ष समझाया,
84 जन्मों का ज्ञान अपने आप को दिया। मैंने लिए हैं 84 जन्म, मैंने ये पाठ बजाए हैं। अभी कलयुग का अंतिम समय है, अब मुझे घर वापस जाना है और अपने लक्ष्य को पाना है। इस प्रकार से जब हमने पुरुषार्थ शुरू किया, पुरुषार्थ करते 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 वो जो अवस्था थी वो अवस्था बनती गई, देही अभिमानी अवस्था बनती गई। बाबा के को बहुत प्यार से याद करना अभ्यास कर होने लगा। बाबा के एक एक गुण को गाते रहो, गाते रहो, गाते रहो, गाते रहो। बाबा के गुण गाते गाते गुणवान बन जाएंगे। बाबा गुणों का सागर है, मैं गुणों का स्वरूप हूँ, देखते जाओ। इस प्रकार से जो प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ किया, प्रैक्टिकल में उसका अनुभव किया। जब पहला दिन मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा तो मैंने ये अनुभव किया कि मैं देह भान से पार हो गई। परम धाम का पूरा दृश्य मैं अपने मन की आंख से देख रही हूँ। वहां की लाल लाइट मैं पूरा आंखों से देख रही हूँ। मन की आंख पूरा ब्रह्म लोक को देख रही है और बाबा से वो शक्तियों की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है। याद करा रहे हैं, बच्चे तुम शांत स्वरूप हो, बाबा शांति का सागर है। तुम आनंद स्वरूप हो, बाबा आनंद का सागर है। इस प्रकार से एक एक बात पर पूरा स्पष्ट करते गए और मैं एकदम पार चली गई। मैंने अनुभव किया, मनन चिंतन से वो शक्ति आ जाती है। जैसे एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है, लेकिन रोज आना कुल्हाड़ी की धार तेज करता है ताकि तुरंत कट जाए। इसी प्रकार से ज्ञान तो है हमारे पास, लेकिन उसके अंदर इतनी तीव्रता आ जाए, इतना तेज आ जाए, ये जो आवश्यकता है वो आवश्यकता प्राप्त हो जाती है जब बाबा उसकी शिक्षाएं देते हैं। तो इस प्रकार से मीठी बाबा की, मीठी मम्मा की बहुत मीठी मीठी पालना मिलती रही और सेवाओं में बाबा आगे आगे बढ़ाते गए। जैसे जैसे सेवाओं में आगे बढ़ते गए, ऐसे ऐसे बाबा की मदद मिलती रही। हो गया? ठीक है, ठीक है। और कुछ पूछना है? क्वेश्चन पचास हम सभी कलकत्ता से अपने दीदी ने कई बार हमें वहाँ भेजा। बहुत 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 मीठे बाबा के अनमोल रतन है वहाँ। बहुत निश्चय बुद्धि, बहुत पक्के। मुझे टाइम पूरा हो गया। और कुछ पूछना है नीलम बहन? जी नीलम बहन, और क्या कहना है? कई बार मन के अंदर थोड़ा मन हेलो, कभी कभी के अंदर उमंग उत्साह है कि 2 बजे रात को उठती और शांति भी उठी थी, तो उसके अंदर थोड़ा
मन के अंदर ये आ जाते हैं, इतना जल्दी उठेंगे तो शरीर कहीं उसका प्रभाव न पड़े, तो ऐसा इतना बस तो रही इधर है। उधर हो जाता है, उसके पूरा कर दें। फिर क्या किया जाए? हेलो, सुनाई नहीं पड़ रहा? ठीक है, और कुछ कहना है? दीदी पूछ रही है किसी को कुछ क्वेश्चन है? दीदी सामने आया दीदी वो जूम की तरह नहीं है, अच्छा अच्छा। 100 से ज्यादा नहीं।